कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिप्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह करने की परंपरा भी प्रचलित है। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। आज के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। देवी देवता उसके आतंक से बहुत परेशान रहते थे। उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पूजा पाठ के प्रभाव से जालंधर को युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर लड़ाई में हमेशा विजयी होता। उसका उपद्रव बहुत बढ़ चुका था। एक दिन उसने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। सभी देवता परेशान होकर श्री हरि की शरण में आ गए और इसका समाधान निकालने का आग्रह किया। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा की भक्ति भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना असंभव है। श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया। उस वक्त जालंधर देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट होते ही जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह युद्ध में मारा गया। वृंदा को बाद में भगवान विष्णु के इस छल का भान हुआ तो वह क्रोधित हो उठी और फिर श्री हरि को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे पति वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाओगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा। वृंदा पति की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहते हैं कि वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। श्री हरि ने घोषणा की कि तुलसी के बिना मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा विवाह शालिग्राम रूप से तुलसी के साथ होगा। कालांतर में इस तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। कहते हैं कि जो शालिग्राम और तुलसी विवाह कराता है उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। साथ ही उसे कन्यादान करने के समान पुण्य मिलता है।